डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में बाल दास्ता विरोधी आंदोलन लगातार मुखर संगठित और व्यापक हुआ है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। इसके प्रति बाहरी दबाव भी हैं, लेकिन स्त्रियों के कम होते जाने के खिलाफ न तो देश में कोई संगठित आंदोलन है और न ही कोई बाहरी दबाव। जिस प्रकार बाल दास्तां का संगठित विरोध हो रहा है, उसी तरह स्त्रियों के गायब होने का क्यों नहीं। आज भी देश के बहुत से हिस्सों में कन्याओं का जन्म लेते ही मार दिया जाता है। औरतों और समाज के रूढ़ दृष्टिकोण के कारण शिक्षा और विज्ञान भी कातिलों की मदद कर रहे हैं। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इस परीक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क हमारी सामाजिक संरचना की अभिव्यक्ति है। कुछ लोग बेहद शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, यह निर्णय लेना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। इसके लिए यह लोग बच्चों की सीमित संख्या का तर्क भी देते हैं। इनके अनुसार जब बच्चों की सीमित संख्या का अधिकार उनका है, तो वह बेटा हो या बेटी, यह भी उनका स्वतः सिद्ध अधिकार है। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि ऐसे बच्चे को जन्म देकर क्या फ़ायदा, जिसके साथ आजीवन असुरक्षा का भय जुड़ा रहे। उनके अनुसार न तो बेटी घर में सुरक्षित है, न बाहर, न वह शादी से पहले सुरक्षित है, न शादी के बाद, न वह पढ़ाई लिखाई के स्थान पर सुरक्षित है और न ही काम काज के स्थान पर, न वह परिजनों से सुरक्षित है और न ही अन्यों से। फिर इस असुरक्षा के आतंक में क्यों जिया जाए। कितना बर्बर और आदिम है यह तर्क कि रोग का उन्मूलन न हो तो रोगी को ही खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं हम उन तमाम कारकों के विषय में सोचते जिनके कारण बेटियां आजीवन असुरक्षा और आतंक के साए में जीने को विवश हैं। क्यों नहीं हम उन तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं, संदर्भों और परंपराओं के खिलाफ बगावत करते जो बेटियों को अवांछित बनाती हैं। क्यों ऐसे मूल्यों के पोषण के खिलाफ सतत अभियान नहीं चलाया जाता जो तमाम तरह की गैरबराबरी की हिमायत करते हैं। क्यों ऐसी मान्यताओं का पोषण नहीं किया जाता जो यौन आधारित असमान रूढ़ियों का खंडन करती हैं। दरअसल हमारी मानसिक संरचना पूरी तरह से विभाजित है। एक और हमारा संस्कारगत मन है, दूसरी ओर है नई चेतना से सुसज्जित मन। संस्कारगत मन यौन आधारित गैर बराबरी का पोषण करता है, लेकिन नई चेतना से सुसज्जित मन उसका विरोध करता है। लेकिन संस्कारगत मन नई चेतना पर हावी हो जाता है और यथा स्थितिवाद को बनाए रखने में जुट जाता है। नई चेतना से सुसज्जित मन संस्कारगत मन के विरुद्ध लंबी अवधि तक संघर्ष नहीं करता है। नई चेतना की कौंध भर से संस्कारगत मानसिकता को बदलना संभव नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियां लगातार गायब होती जा रही है और कहीं से कोई आवाज़
सुनाई नहीं पड़ती। महोदय, यही कारण है कि बेटियों को अवांछित समझकर गर्भ में ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। कहते हैं बेटियों को मारने की जघन्य परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि कुछ तथाकथित ऊंची जातियां अपने झूठे दंभ के कारण बेटियों को मार देती थी, लेकिन अब तो इसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। देश के दूर दराज के अंचलों में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए सुसज्जित उपकरणों से दौड़ती गाड़ियां सबूत हैं इस बात की कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद विज्ञान का यह प्रयोग लगातार मानव विरोधी होता जा रहा है। दरअसल कन्याओं के प्रति हमारे आचरण से साफ साफ झलकता है कि हम उन्हें उनका प्राप्य नहीं देते। भारतीय समाज और उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े पैमाने पर उपेक्षा बरतता है। देश की ज़्यादातर लड़कियां कुपोषण से ग्रस्त हैं। उन्हें भोजन कम मात्रा में और बचा खुचा ही उपलब्ध होता है। विडंबना यह है कि माँ या दादी ही ऐसा काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा जानबूझकर करती हैं, बल्कि उनके संस्कारों में यह रच बस गया है कि लड़कियों की परवरिश को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसीलिए न तो उन्हें स्कूल भेजे जाने पर विशेष बल दिया जाता है, न ही उनके स्वास्थ्य के विषय में कोई खास दिलचस्पी ली जाती है। वे तो सिर्फ बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के लिए शोषण और भेदभाव की परंपरा को अपनी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए इसे भी एक विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव मूल्यों का पक्षधर मीडिया भी उनके विरोध में है। मीडिया को भी बालिकाओं, किशोरियों और स्त्रियों की ऊपरी बनावट और रूप सौंदर्य ही भाता है। उसके पास भी उनमें अंतर्निहित विशेषताओं को परखने या पहचानने की फुर्सत नहीं है। इस सिलसिले में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की सूचनाओं को बड़े पैमाने पर प्रकाशित करने को देखा जा सकता है, जबकि किसी अखबार ने विस्तार के साथ यह नहीं लिखा कि मानसिक रूप से विकलांग विदिशा की उर्मिला ठाकुर ने किस ढंग से सड़क पर खेलते हुए बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से बचाया। यदि कहीं यह खबर छपी भी होगी तो बहुत छोटी। जिस ढंग से सौंदर्य प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय खबर बन जाती हैं, उसी तरह से ऐसी खबरें राष्ट्रीय समाचार क्यों नहीं बनती। यौन हिंसा और बलात्कार की खबरें जिस ढंग से छपती हैं, उनमें कहीं न कहीं यह स्वर अवश्य रहता है कि स्त्री उपभोग की एक वस्तु है। यौन आधारित विषमता को समाप्त करने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि मानसिक संरचना को बदलने के लिए बहुआयामी संघर्ष की शुरुआत हो। यह संघर्ष सभी स्तरों पर शुरू हो। यदि गैर बराबरी का पोषण करने वाले तमाम मूल्यों को चुनौती दी जाए और उनकी वैज्ञानिक मीमांसा की जाए, तो समाज वास्तविकता को स्वीकार
करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। समाप्त।